हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों मैंने आपको जो दिया था चैप्टर 4 दिया था करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, तो आज उसी को स्टार्ट करते हैं और 4 चैप्टर को एंड करते हैं। तो सुनिए, तो जैसे कि मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, याद है? तो उसके बिहाफ पे मैंने आपको एग्जांपल 1 कराया था। अभी उसको आगे कराने से पहले मैं आपको एग्जांपल 2 कराना चाहूँ, ठीक है, ताकि हम ये वाली एक्सरसाइज पूरी कर लें। तो एग्जांपल 2 क्या कहता है कि कभी कभी बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो सुनेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो कि जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा चेक करने के लिए सुनिए, जैसे पहला पार्ट क्या है, तो अब आप कहोगे भैया देखो हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो ये तो हो गई। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप लोगों को पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा, और सॉल्व होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बिहाफ पे आप बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी खोल दो। ठीक है, ओपन कर दी। -4x ये 2x इधर जाके माइनस का हो गया, और -3 भी इधर जाके प्लस का हो गया। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई है ना, तो हम कह सकते हैं ये है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसका मैं, बस आप उसके बाद ठीक है कर लीजिएगा। ठीक, तो सुनिए बेटा मेरी बात, जैसे सेकंड क्या है, एक और सुन लो बस। अब आपको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप देख के नहीं कह सकते कि भैया इसमें तो कहीं भी स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बेटा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके बिहाफ पे आप ये बोलोगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। नाउ सी इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसकी हाई ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये ax स्क्वायर की फॉर्म में है ही नहीं। a की वैल्यू तो यहाँ 0 है, क्योंकि a है ही नहीं तो 0 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो वो तो 0 हुआ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कोई भी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें तो ज्यादा बुद्धि मारने वाली बात नहीं है। तो जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको बस यही बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, इसके 8 पार्ट है, ये आज का होमवर्क है आपका, ठीक है, ये करके लाना है और कुछ नहीं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया था वो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो उसको सामने देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ चीजें, ठीक है। सुनेंगे मेरी बात, एक मिनट, एक मिनट बच्चों। हमने आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। मैं देखो इसके कितने पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट है, चारों के सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और आज 4.1 को खत्म। जल्दी जल्दी हम इसके सारे एक्सरसाइज खत्म करते हैं, केवल 3 एक्सरसाइज है इसमें बच्चों, मेन
मेन जो है वो 3 है, एक क्योंकि कट चुकी है, और इसके बाद हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए, लेट द, बेटा मैंने ब्रेथ को क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लेंथ है उसकी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। लेंथ विल बी, कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। समझ गए? अब तो क्वेश्चन हो सकता है, तो नाउ बी एरिया, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज ब्रेथ। जिसका भी मैच नहीं हुआ है वो मेरे से पूछेंगे, और ना आगे चलते हैं क्वेश्चन डाउट। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं, चेक कर लीजिए, यही क्वेश्चन बनेगी। अभी इसको सॉल्व करना हमने नहीं सीखा है, सॉल्व करना सिखाऊंगा तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर से आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा इसके कुछ, अगर हमारा ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे टाइम से, तो कुछ अलग से क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बेटा ये जो वर्ड यूज हुआ है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 से अगला 2, 1 2 हो गया, या 2 3, या 3 4, या 4 5, या 5 6, या फिर 108 109, या 109 110, या 308 309, यानी जो भी नंबर होगा वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट अगला नंबर, जस्ट नेक्स्ट नंबर। So the product of 2 consecutive positive integer is 306. So let the positive consecutive integers be x and x plus 1. भाई अगर x है तो जस्ट उससे अगला क्या होगा, एक ज्यादा, x plus 1। हाँ ये ना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार होता है प्यारे बच्चों, है ना। एक x माना है तो जस्ट उससे अगला x plus 1। Now according to question, ATQ का मतलब क्या है, according to question इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। खत्म क्वेश्चन। 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन बनाओ, अगर इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए आएगा तो 3 का बन जाएगा बस। देखो कोई डाउट है तो, है ना, समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने रेस कर दिया है वो। अब देखिए थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी रोहन और रोहन की मम्मी की एज का प्रोडक्ट कितना आएगा, 306। तो बताइए रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है। तो देखो सबसे पहले बुक सबके पास होनी चाहिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। बेटे रोहन की मैंने प्रेजेंट एज कितनी मान ली, एक्स। आज के टाइम में जो एज है उसकी वो एक्स है, यही मुझे फाइंड करनी है।
करनी है, अभी सिखाई नहीं है, वो आगे जब आगे करना सिखा देंगे तो निकाल भी सकते हो। दूसरी चीज, सो इज मदर्स प्रेजेंट एज भी x प्लस 26। आज के टाइम में वो 26 ईयर्स बड़ी है ना। अब क्या कह रहा है, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? जब आज x है तो रोहन की 3 साल बाद x प्लस 3, और आज से 3 साल बाद मम्मी की एज कितनी हो जाएंगी उसकी? x प्लस 29। कोई दिक्कत? क्योंकि 3 ईयर्स ऐड कर दिए मैंने 26 में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इन दोनों का प्रोडक्ट वो किसके बराबर है? 360। बस अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87, जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है ना। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, बेफिक्र हो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे, इसमें सबसे बड़ी चीज इक्वेशन फॉर्म करना ही मेन है। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। तो सबसे पहले तो मैंने वो स्पीड कितनी मान ली? Let the uniform speed be x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? जो ट्रेन की स्पीड है, let the speed of the train be x। अब उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा है बेटा? 480 किलोमीटर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो जरा बताना, अब सुनना मेरी बात सुनना। तो नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप सबको पता है ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। स्पीड कितनी है ट्रेन की? x। डिस्टेंस कितना चली है ट्रेन? 480। टाइम मैंने कितना मान लिया? फिलहाल के लिए लिख लीजिएगा, लेट द टाइम टेकन बी t1। तो t की जगह क्या रख दिया? t1। तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आएगी? 480 अपॉन एक्स। सुनते हैं ना मेरी बात ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ सेकंड केस, तो पहले केस में टाइम, जब जब ट्रेन इस स्पीड से चलती है, इतना डिस्टेंस, तो इतना टाइम लगता है। अब क्या कह रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया। तो सेकंड केस, द स्पीड, ये कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। कहा गया है ना कि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया स्पीड को, यानी x माइनस 8 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस। यानी जब कोई ट्रेन थी, जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है इतना डिस्टेंस, तो उसको इतना समय लगता है। जब वो उसकी स्पीड को कम कर दिया गया, -8 कर दिया गया, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। यानी समय ज्यादा लगेगा डेफिनेटली जब स्पीड कम हो गई। अगेन डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी होगी? x माइनस 8। डिस्टेंस कितना होगा? 480। टाइम कितना मान लिया मैंने? t2। टाइम कितना मान लिया? t2 यहाँ पर। तो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आएगी? 480 अपॉन x माइनस 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इस
ये जो टाइम है इस वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, यही तो दे रखा है कि इस ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा, यानी T2 माइनस T1 की वैल्यू कि ये वाला जो ट्रेन का टाइम लग रहा है वो इस वाले ट्रेन से 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का है। ये टाइम और इस टाइम में, फॉर एग्जांपल पहले मुझे लग रहे थे 8 घंटे, अब लग रहे हैं 11 घंटे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 माइनस 8 3। तो पहले मुझे लग रहा था T1, अब कितना लग रहा है T2, और ये टाइम कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। आप खुद सोचो, जैसे यहाँ मुझे लग रहे हैं मान लीजिए 8 घंटे और यहाँ मुझे लग रहे हैं 11 घंटे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 11 माइनस 8 3। उसी तरीके से यहाँ T1 है और यहाँ T2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। अब T2 की वैल्यू पुट कर दो, और T1 की भी बराबर 3, बस कर लो सॉल्व। देखो यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 8, क्या बचेगा 480x माइनस 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब आप सॉल्व कर सकते हो, 480x माइनस जो भी है आप सॉल्व करके इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आपकी मर्जी है जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा, बनाइएगा, नहीं आया पूछिएगा। ठीक है, या कितना टाइम बचा, चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो ऐसा करो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 480 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। 3 बन गया 3, 3 16 में 40, ठीक है 160 हो गया, समझ गए ना, कट गया। तो अब क्या बचेगा, ये x माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। देखो खुद देखो, दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया, x माइनस 8 से x माइनस 8 गया तो x का x आ गया, माइनस x 8 कट गया, x माइनस 8 और 160 डिवाइड में चला गया, क्योंकि यहाँ 1 बचा है ना। अब तो कर सकते हो, ये x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160, x स्क्वायर माइनस 8x 1440। यही मेरी और वी कैन से दैट यही मेरी इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1440। इसी तरीके से मेरी एक्सरसाइज खत्म होती है, कल करके लाएंगे और कल मैं आगे सॉल्यूशंस का बताऊंगा। ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं जिसमें आपको केवल इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसमें अगर लिखा हुआ भी है ना कि सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वो मत करना, ठीक है, केवल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू क्लास। कोई डाउट हो मुझे कॉल करके बताइएगा बेफिक्र होके। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू। और ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लेना आप लोग, ठीक है, ओके, थैंक यू।